बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनेजमेंट ऑफ लेबर की बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में हमें पता है दो तरह की स्टेजेस होती हैं बेसिकली, ये दो फेजेस आप बोल सकते हैं उनको। नंबर 1 इज़ लेटेंट फेज, ठीक है, और जो नंबर 2 होती है आपके पास दैट इज़ द एक्टिव फेज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेंट फेज की कि उसमें हम लोगों ने क्या मैनेजमेंट करनी है। जो हमारे पास लेटेंट फेज है, आप सबको पता है कि ये बिल्कुल अर्ली पीरियड होता है फर्स्ट स्टेज का, जिसमें आपके पास 4 सेंटीमीटर तक डायलेशन होती है सर्विक्स की। ठीक है, तो उस टाइम पे जो फीमेल है उसको इतनी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रही होती है, मतलब इतना कोई कह लें कि प्रोग्रेस नहीं हुआ होता लेबर। तो अगर पेशेंट आती है प्रेजेंट करती है तो हम उसको वापस घर भेज देते हैं। हम उसको कहते हैं वहाँ पे जाके रेस्ट करे, चिल करे। सही है, अभी इतनी मतलब जल्दी आने की, प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना केओस बना होता है लेबर रूम में और मतलब गायनी वाले डिपार्टमेंट में कि फीमेल देख के खुद परेशान हो जाती है। सही है, तो हम उसको घर भेज देते हैं कि वो आराम से वहाँ रुके। ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं कि अपने आप को मोबिलाइज करे, जितना हो सके अपने आप को मोबिलाइज करे। ठीक है, और ये समझा जाता है कि स्टैंडिंग अपराइट यानी कि अपराइट पोजीशन में खड़े होने से जो आपके पास लेबर है वो मजीद अच्छा प्रोग्रेस करती है। तो फीमेल को हम लोग कहते हैं कि आपने खुद को मोबिलाइज करना है, घर चले जाएं, और जब कॉन्ट्रैक्शंस मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजीद फ्रीक्वेंट हो जाए, तब आप आएँ। तो फिर उस टाइम पे हम आपकी मैनेजमेंट करेंगे, और फिर जब यानी कि जब डिलीवरी के करीब आपका वक्त है उस टाइम पे। सही है, अच्छा, ये आप लोगों ने करना है। और जो है ना, आपने क्या करना है कि सिंपल एनाल्जेसिक्स जो हैं, आपने सिंपल एनाल्जेसिया देना है, आपने इनको प्रेफर करना है। ठीक है, ओवर नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, एंड एपिड्यूरल्स। ठीक है, क्योंकि इनके जो है ना साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे एपिड्यूरल्स वगैरह हैं। ठीक है, सो हम लोग सिंपल एनाल्जेसिया को इसमें प्रेफर करते हैं। और जो एक पेशेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं कि भाई आपने मतलब हल्का फुल्का खाना है। ठीक है, बहुत हैवी खाना नहीं खाना है, लाइटर फ्लूइड्स आपने खाना है। ठीक है, क्लियर फ्लूइड्स आप खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से टॉलरेट कर सकती है पेशेंट। सही है, और हर आपने 4 आवरली क्या करनी होती है, विजाइनल एग्जामिनेशन करनी होती है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, हर 4 आवरली हम लोगों ने विजाइनल एग्जामिनेशन करनी होती है, और हम लोग हर विजाइनल एग्जामिनेशन में जो फीटल हेड का जो डिसेंट है वो देखते हैं। हम देखते हैं बेसिकली उसका स्टेशन कि कितना फीटल हेड जो है वो डिसेंट कर चुका है। ठीक है जी, अब क्या होता है बेसिकली कि जो आपके पास यानी कि जब आपके पास लेटेंट फेज ख़त्म होता है, वो कब ख़त्म होता है, वो तब ख़त्म होता है जब आपके पास 4 सेंटीमीटर की डायलेटेशन हो जाती है। और हमें पता है कि 4 सेंटीमीटर जब डायलेशन हो जाए तो सर्विक्स जो है फुली इफेस्ड हो जाता है। ठीक है, जब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो दैट मीन्स कि अब लेटेंट ख़त्म हो गया और एक्टिव हमारे पास स्टार्ट हो गया। इस तरह से हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि एक्टिव फेज स्टार्ट हो गया अगर हम लोग विजाइनल एग्जामिनेशन में हमें 4 सेंटीमीटर की डायलेशन मिल जाती है और हमें फुली इफेज सर्विक्स मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि अब पेशेंट जो है वो एक्टिव स्टेज में एंटर हो गई है। सही है, अच्छा, ये हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास फर्स्ट स्टेज के अंदर, वो मेम्ब्रेन से रिलेटेड बात होती है। उसमें आपने क्या देखना होता है, देखें, जब भी पेशेंट आएगी आपके पास उसको कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी मेम्ब्रेन्स रप्चर हुई हों। ठीक है, रप्चर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, स्पॉन्टेनियसली भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियली भी आपको करना पड़ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो रप्चर हो। ठीक है, अगर एक लेबर अच्छे प्रोग्रेस में जा रहा है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसको रप्चर करें। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट भी है तो ठीक है। सही है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप रप्चर करो मेम्ब्रेन को अगर प्रोग्रेस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है। सही है, अच्छा, अब जैसे जैसे आपके पास प्रोग्रेस बढ़ता जाएगा फर्स्ट स्टेज के अंदर, हमने चूंकि सर्वाइकल डायलिटेशन और फीटल हेड के डिसेंट वगैरह को देखना होता है, तो इसके लिए फिर हम लोग साथ साथ पार्टोग्राम भी प्लॉट करते जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पार्टोग्राम साथ साथ हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, इससे हमें जो है ना फीटल और मैटरनल स्टेटस का आइडिया होता रहता है, और हमें कोशिश करनी होती है कि जो फीमेल है वो डिहाइड्रेटेड ना रहे। हम उसको IV फ्लूइड्स लगा देते हैं। ठीक है, ताकि वो मतलब डिहाइड्रेटेड ना हो, और हाँ, उसके अंदर कीटोसिस ना हो। सही है, अगर उसके अंदर कीटोसिस हो गई तो वो आपके पास क्या होगा कि जो उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसको जो है हिंडर कर सकती है। हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि फीमेल डिहाइड्रेटेड ना हो। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ, एक टर्मिनोलॉजी है, उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर। ठीक है, इट इज़ नॉट द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव स्टेज, इट इज़ जस्ट द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर। अब एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है। आई एम सो सॉरी, मेरी राइटिंग इतनी गंदी बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट वीडियो के अंदर ऐसे होता है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर में क्या होता है बेसिकली, इसमें आपके पास कलेक्शन ऑफ इंटरवेंशंस होता है, यानी कि इसमें आपके पास एक से ज़्यादा इंटरवेंशंस आप करते हो। इंटरवेंशन मीन्स कि आप जो है ना अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो, एक से ज़्यादा काम आप इसमें करते हो। ठीक है, और मतलब कि इसमें आपने वो तमाम काम करने हैं बेसिकली जो एक नॉर्मल विजाइनल बर्थ की तरफ लेके जाए। ठीक है, एक नली पेरस वुमन में
एक ऐसी वुमन जिसने पहले नॉर्मल या जो भी किसी तरह से भी बेबी डिलीवर नहीं किया, उसका फर्स्ट टाइम बेबी वो डिलीवर करने जा रही है, तो आपने वो तमाम इंटरवेंशंस करनी है जो कि एक नलीपेरस वुमन के अंदर एक नॉर्मल वेजाइनल बर्थ को प्रमोट करे, उसकी तरफ लेके जाए। उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें जो है बेसिकली आपके पास 1-to-1 मिडवाइफरी केयर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास 2 आवरली वेजाइनल एग्जामिनेशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हो इसमें, मतलब कि आर्टिफिशियली रप्चर भी आप कर सकते हो मेम्ब्रेन्स को। ठीक है, अर्ली आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। इसके अलावा आप क्या करोगे, आप जो है ऑक्सीटोसिन दोगे। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं अगर हमें कॉन्ट्रैक्शंस अच्छी नहीं मिल रही, अगर हमारे पास प्रोग्रेस स्लो जा रहा है, मीन्स के अगर 1 सेंटीमीटर की डायलिटेशन 2 आवर्स में भी नहीं हो पा रही, यानी एक प्रोग्रेस स्लो है, तब हम ऑक्सीटोसिन दे के उसको लेके जा सकते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, सो मैंने ऊपर जो आपको एक बात बताई थी कि 4 आवरली आपने वेजाइनल एग्जामिनेशन करनी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ही अनयूजुअली प्रोग्रेस आपकी स्लो है, यानी बहुत ही स्लो है, या अगर आपको लग रहा है बहुत ही फास्ट है, यानी कि अगर अब नॉर्मल लग रही है बेसिकली, तो आपने जो है ना मजीद मतलब 4 घंटे से भी पहले मतलब मजीद फ्रीक्वेंटली जो है वेजाइनल एग्जामिनेशन करनी होती है, टू मेक श्योर कि फीटस जो है उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और जो मेटरनल कंडीशन है वो भी स्टेबल रहे। ठीक है, सो मैनेजमेंट ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज जो है वो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।